एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के द्वारा लिया गया है, इसके खिलाफ में ये जो आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम है लागू है, जिसमें जिसमें अगर आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, तो आपके बेटा बेटी नाती दामाद भाई सब जज बनते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। और अभी देखिए कभी कभी ओबीसी आगे काम आप देख सकते हैं भगवानपुर के रोड जाम किया हुआ है। कलेजियम सिस्टम खत्म करो, कलेजियम सिस्टम को खत्म, एक समान शिक्षा तो लागू करने की, जनसंख्या के अनुपात पर धन धारित का बंटवारा करो, निजी क्षेत्र में जगह दो के आंदोलन। हम लोग किसी के बाप से नहीं डरते, ठीक ना। हम लोग को परमिशन नहीं दिया गया है। क्या आप लोग को धमकी दी जा रही है क्या? बोला जा रहा है कहाँ जाना प्रशासन के द्वारा क्या मिली आपको? FIR करे, कितने लोगों को जेल में डालिएगा? अभी करना है कर लो, हटेंगे नहीं। क्या बोल रहे हैं? FIR करने की बात कह दे रहे पुलिस का। अरे करे ना भाई FIR। हम लोग तो हमारे पूर्वजों ने संविधान लिखा है, हम उनके खिलाफ कहाँ चल रहे हैं? हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, हम करेंगे। उनको FIR करना है, करे, जेल में बंद करे, उससे क्या होने वाला है? क्या नहीं, हम लोग हटने वाले नहीं है। जब तक DM साहब यहाँ नहीं आएंगे हम लोग कोई नहीं हटेंगे यहाँ से, सब लोग यहीं पे रहेंगे। हम लोग सड़कों पे आए हैं जो SC ST आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के द्वारा लिया गया है, इसके खिलाफ में ये जो आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम है लागू है, जिसमें अगर आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, तो आपके बेटा बेटी नाती दामाद भाई सब जज बनते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। और अभी देखिए कभी ओबीसी में क्रीमी लेयर, अब SC ST में क्रीमी लेयर, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का मंशा है, हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उसको पुनः अध्यादेश ला करके इसको समाप्त किया जाए। जी तो कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आर्थिक आधार पे अगर मिलता है अच्छा तो कई लोगों को आरक्षण मिलेगा। जी अच्छा ये बताइए, अगर इस देश में आर्थिक आधार पे अगर आरक्षण मिल सकता है तो आर्थिक आधार पे गैर बराबरी क्यों नहीं हो सकती है? यहाँ पे जो है जातिगत आधार पे गैर बराबरी किया जाता है और आरक्षण आया तो आर्थिक आधार पे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक देश में 2 तरह के नियम कैसे हो सकते हैं?
तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर जाति आधार पे यहाँ भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, तो आरक्षण भी जाति आधार पे होना चाहिए। जी, जीतन राम मांझी भी समर्थन किया है इसका, क्या कहिएगा? उनका अपना प्रोपेगेंडा है, वो समर्थन करे, वो बीजेपी के साथ है तो अपने जिसके साथ है वो क्यों उसका खंडन करेंगे। लेकिन हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ ने इसका खंडन किया है, बहन जी ने खंडन किया है, चिराग पासवान जी ने खंडन किया है, रामदास अठावले ने बोला है कि ये नियम सही नहीं है। तो हम अपने नेता के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो कब तक सड़कों पे जाम रखिएगा आप? हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, यहाँ हम लोग चाहते हैं कि डीएम साहब आए, हम लोग उनको ज्ञापन देंगे। और यहाँ हमारे अभी कैमूर जिले में जिला मुख्यालय में अभी संविधान निर्माता की प्रतिमा नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पे आए डीएम साहब से हम लोग मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे, तभी हम लोग हटेंगे यहाँ से। सर आपका मैं डॉक्टर राजू सिंह खरवार, जो आदिवासी जाति से बिलोंग करता हूँ, और मैं अधौरा के जो वर्तमान अभी जिला परिषद सदस्य हूँ। आज आप लोग सड़कों को जाम क्यों किए हैं सर? देखिए, सड़कों पर हम लोग इसलिए जाम किया हूँ कि हम लोग के गलत सरकारों द्वारा, उनके गलत नीतियों द्वारा हम लोग जो कि SC/ST वर्गीकरण किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग ये सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि हम लोग के साथ ये अन्याय हो रही है। एक हमारे लिए एक आरक्षण, एक भगवान स्वरूपी के हम लोग दर्जा देते हैं, आज हम लोग आरक्षण नहीं मिलती तो हम लोग आज जिला परिषद सदस्य नहीं बनते, सांसद नहीं बनते, कोई मुखिया नहीं बनते। इसलिए हम लोग अपने हक और अधिकारों के लिए जब तक सरकार इसको अपने वापसी नहीं लेती है, तब तक हम लोग सड़कों पर जाम रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आया था फैसला, रुकिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि SC/ST में क्रिमिनल लागू कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी, वो भी मुख्य न्यायाधीश थे रहे हैं, उनके बाबू भी न्यायाधीश रहे हैं, उनका दादा भी रहे हैं। तो अपने कोलिजन सिस्टम को खत्म करें और आर्थिक आधार पर बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक देखिए, आदित्य अंबानी भी के टाटा रतन टाटा के, ठीक है। तो हम लोग कोलिजन सिस्टम को खत्म करें और मंत्री बना है। मेरा नाम ओम प्रकाश भारती, मैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष कैमूर का। आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं, जो कि हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है हम लोग का आरक्षण के लेकर, आरक्षण हटाने का, इसके वजह से हम लोग लेकर सड़कों पर उतरे हैं। क्योंकि हमारा आरक्षण बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण है और बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार को हम लोग मिटने नहीं देंगे। इसके लिए सड़क के क्या हम पूरे प्रदेश हम लोग जाम कर सकते हैं। इसी वजह से आज हम लोग यहाँ पर उतरे हैं। 21 को हम लोग जिला कार्यालय घेरेंगे, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत बंद करेंगे हम लोग। हमारे नेता भाई, बड़े भाई चंद्रशेखर जी है, जो सांसद से लेकर पूरे प्रदेश तक आवाज उठा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे रहा है, ये आदेश को हम लोग नहीं मानेंगे और हम लोग आरक्षण के लिए सब सुप्रीम कोर्ट अपना वापस ले, हम लोग तब सही रहेंगे। हमारा दलितों को ध्यान रखिएगा आप लोग। जब तक यहाँ के जब तक हमारे जिला अधिकारी यहाँ आकर, डीएम साहब आकर हम लोग का विज्ञापन के वापस ले नहीं सकते हैं, तब तक हम लोग जाम पर रहेंगे, तब तक हम लोग धर्म पे अपना ले ले। क्या कहना है कि अगर आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलता है तो सही लोगों को सर, ये तो संवैधानिक नहीं लिखा हुआ है किसी का आर्थिक स्थिति पर आरक्षण दिया जाए। बाबा साहब तो हर दलित और समाजों के लिए आरक्षण दिए हैं, उसमें थोड़ा लिखा है किसी का आर्थिक स्थिति पर आरक्षण दिया जाएगा। हमारा आरक्षण, हमारे आरक्षण में किसी का अधिकार कहाँ हो गया, किसी का औकात क्यों हो जाएगा हटाने का? वो हमारा संविधान के दिया हुआ अधिकार है, वो बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है, हम क्यों हटने देंगे उसको? क्या सर? नहीं, इसमें हम लोग अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग घर में बैठे हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश नहीं वापस ले, तब तक हम लोग पूरे भारत जाम करेंगे। आज हम लोग यहाँ प्रखंड में दिखा रहे हैं, कल में 21 तारीख को हम लोग कार्यालय में दिखाएं, पूरे कैमूर चक्का जाम कर सकते हैं, पूरे भारत जाम कर सकते हैं।